ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, मैं बात करूंगी आज पीपल पूजन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियमों के बारे में, जिसके बिना पीपल पूजन अधूरा माना जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि यदि किसी व्यक्ति का बुरा समय चल रहा है तो ऐसे में उसे पीपल वृक्ष को सींचना चाहिए। पीपल को सींचने से कुंडली में चाहे किसी भी प्रकार का ग्रह दोष लगा हो या व्यक्ति पितृदोष से पीड़ित हो, सभी प्रकार के दोषों का नाश होता है यदि कोई व्यक्ति लगातार नियमों के साथ पीपल को सींच ले। व्यक्ति का दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है पीपल पूजन से। ऐसे में कई लोग ये भी सोच रहे होंगे कि पीपल पूजन तो हम अक्सर करते हैं, तो फिर इसमें नया क्या है। दोस्तों, पीपल पूजन करना और एक सही विधि से करना, आपके मन में यदि कोई मनोकामना है, आपकी कोई इच्छा है, किसी विशेष इच्छा की पूर्ति के लिए यदि आप पीपल पूजन करते हैं तो आपको इसमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि एक बात तो हम सभी मानते हैं कि कोई भी कार्य हमें तभी शुभ फलों की प्राप्ति कराता है जब उस कार्य को विधि पूर्वक किया जाए और सही तरीके से किया जाए। तो चलिए जानते हैं पीपल पूजन के कुछ विशेष नियमों के बारे में, विशेष चमत्कारी पीपल पूजा की विधि के बारे में, तथा यह पूजन आपको कब से कब तक करना चाहिए और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आपको पीपल पूजन किस प्रकार से करना चाहिए। यदि आप मन में किसी विशेष संकल्प के साथ, किसी विशेष कामना के साथ पीपल पूजन करने का संकल्प लेते हैं, पीपल पूजन करना आरंभ करते हैं, तो आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि पीपल पूजन जब आप करें तो पीपल वृक्ष जो आप चुनते हैं पूजन के लिए, या तो वह पीपल वृक्ष किसी मंदिर में हो या फिर किसी देवस्थान में जहाँ पर शिवलिंग वगैरह लगाए होते हैं। कई पीपल वृक्ष आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की जाती है, या फिर पीपल वृक्ष के नीचे छोटा सा मंदिर बना होता है, या फिर पीपल वृक्ष ऐसा भी होता है जहाँ पे सभी लोग प्रत्येक अमावस्या, पूर्णिमा व शनिवार को जाकर पूजन करते हैं। इस प्रकार का विशाल पुराना पीपल वृक्ष ही आपको पूजन के लिए चुनना चाहिए। आजकल एक नया तरीका चला आ रहा है कि हर वृक्ष हम गमले में लगा लेते हैं, या फिर कहीं और वृक्ष नहीं मिल रहा है तो छोटा सा ही कहीं हमें मिल गया तो उसी की पूजा कर लेते हैं। तो पीपल वृक्ष हमेशा आपको वृद्ध व पुराना चुनना चाहिए और उसमें ही पूजन करना चाहिए। विशेष करके यह पीपल वृक्ष यदि किसी देवस्थान पर या फिर किसी मंदिर में हो तो ऐसे पीपल की पूजा शीघ्र फलदायी होती है। तो ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, जब भी पीपल पूजन करें तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि पीपल पूजन के बाद परिक्रमा अवश्य लगानी है, तभी पूजा पूर्ण होती है। वनस्पति शास्त्र के अनुसार जब भी हम किसी वनस्पति की पूजा करते हैं, किसी देव वृक्ष की पूजा करते हैं, तो उसकी परिक्रमा अवश्य लगानी चाहिए। यही सही विधि है वनस्पति पूजन की। हम जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, मूर्ति व फोटो वगैरह में पूजन करते हैं, उससे कई ज़्यादा फल वनस्पति पूजन से हमें प्राप्त होता है, शीघ्र फल प्राप्त होता है। लेकिन उसे सही विधि से करना है। तो सही विधि क्या है? पहली तो जो वृक्ष आप चुनते हैं पूजन के लिए वह वृद्ध हो, पुराना हो, किसी देव स्थान पर हो। दूसरा, पूजन के बाद परिक्रमा अवश्य करें। कई बार ऐसा होता है कि पीपल वृक्ष किसी ऐसे स्थान पर रहता है कि वहाँ पर परिक्रमा लगाना संभव नहीं हो पाता। तब ऐसे में क्या करें? कई बार नदी के किनारे पीपल वृक्ष है तो ऐसे में परिक्रमा नहीं लगा पाते हैं। तब ऐसी स्थिति में आप जिस स्थान पर खड़े हैं उसी स्थान पर खड़े होकर गोल गोल घूमकर प्रदक्षिणा कर लें। इसे प्रदक्षिणा कहते हैं। और जब हम पीपल वृक्ष के चारों ओर घूमते हैं तो वह हो गया परिक्रमा। तो आप परिक्रमा नहीं कर सकते तो कम से कम प्रदक्षिणा कर लें। तीसरी बात, जब भी पीपल पूजन किया जाता है तो पीपल पूजन के बाद शाम के समय उसी पीपल वृक्ष के पास जाकर एक दिया अवश्य लगाया जाता है। यही पीपल पूजन का सही विधि है। तो जब आप प्रातःकाल पूजन कर लेते हैं तो कई लोग ये सोचते हैं कि दूर है तो अभी दीपक लगा लेते हैं, शाम को नहीं आ पाएंगे। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। आप हफ्ते में एक दिन ही पूजते हैं, लेकिन सही विधि से पूजिए। सुबह जाकर आपने जल चढ़ाया, परिक्रमा लगाया, शाम के समय उसी पीपल वृक्ष के पास जाकर एक दिया अवश्य लगा लें। तभी पीपल पूजन की जो
पूरी विधि है वह पूर्ण होती है। यदि आप किसी विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए पीपल पूजन करने का संकल्प लेते हैं तो हमेशा शुभ संख्या में आपको पीपल पूजन करना चाहिए। वैसे आप प्रत्येक शनिवार व अमावस्या और पूर्णिमा को जाकर पीपल पूजन अवश्य करें, चाहे आपकी मनोकामना कोई हो या ना हो। इससे आपकी कुंडली में सभी ग्रह आपको सही परिणाम देंगे और साथ में पितरों का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। माता लक्ष्मी संग श्री हरि विष्णु की कृपा बरसती है। लेकिन यदि किसी विशेष कामना के साथ आप पूजन करना चाहते हैं तो किसी भी शनिवार या पूर्णिमा व अमावस्या से लगातार 41 दिनों तक आपको पीपल को सींचना चाहिए। बीच में जो रविवार आता है इसे छोड़कर फिर आप रविवार के बाद सोमवार से कंटिन्यू करें। जो महिलाएं हैं बीच में आपको पीरियड्स की समस्या आती है तो आप उन दिनों को गिनती से हटाकर बाद में जब आप शुद्ध होते हैं इसके बाद पुनः पूजा आरंभ करते हैं तब से गिनती आरंभ करें। तो लगातार 41 दिनों तक पीपल को सींचने से जीवन में चाहे कितना भी बुरा समय क्यों न चला आ रहा हो, बस बुरा समय अच्छे समय में परिवर्तित हो जाता है। अब करना क्या है, इसके लिए आपको 1 लोटा शुद्ध जल भर लें। इसमें आप काले तिल, 1 जोड़ा लौंग, थोड़ा सा 1 चुटकी भर हल्दी, थोड़ी सी मिश्री के दाने डाल दें और अगर गाय का कच्चा दूध हो सके तो डाल दें, नहीं हो पाता है तो कोई बात नहीं, बिना गाय के कच्चे दूध के भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। इसके बाद यह जल लेकर पीपल वृक्ष के पास जाए। यह पूजा आपको सूर्योदय हो रहा हो उस समय से लेकर कम से कम 8 बजे के अंदर ही कर लेना चाहिए। तो क्या करना है, यह जल आप लेकर जाएं, पूर्व दिशा की ओर मुँह कर यह जल पीपल वृक्ष में अर्पित कर दें और एक जो कलावा आता है हाथ में बांधने वाला कलावा जो हम पूजा पर प्रयोग करते हैं पूजा के दौरान, इस कलावे से पीपल वृक्ष में यह कलावा लपेटते हुए 7 बार पीपल वृक्ष की परिक्रमा लगाएंगे इस विधि से। और शाम के वक्त इसी पीपल वृक्ष के नीचे जाकर एक दीपक लगा देंगे। और जिस दिन से आप इस उपाय को आरंभ करते हैं उस दिन से गिनकर आपको लगातार 41 दिनों तक इसी विधि से पीपल पूजन करना है। इस विधि से 41 दिनों तक जो व्यक्ति पीपल को सींच लेता है उसके जीवन में चमत्कार हो जाता है। उसके जीवन में चाहे कितना भी बुरा समय क्यों न चला आ रहा हो वह बुरा समय समाप्त होता है। कुंडली में चाहे कितना भी बड़ा ग्रह दोष लगा हो वह दोष समाप्त हो जाता है। ध्यान आपको ये रखना है कि इस बीच आपको अपने भोजन की शुद्धता को बनाए रखना है। जब आप कोई संकल्प लेकर कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, चाहे वो छोटा सा ही अनुष्ठान क्यों ना हो, उसमें अपना मन और शरीर दोनों को ही शुद्ध रखना चाहिए। आशा करती हूँ कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।